सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आज हम कराने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 14 ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। और अभी तक अगर आपने हमारी पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी OR की, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आई बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है ऑपरेशन रिसर्च की, और जितने भी टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, MSc BSc में, आपको सारा एक्सेस वहां से मिल सकता है। ठीक है भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें, और आगे 3 से 4 साल तक आपको हमारे साथ ही बिताना है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो यहां पे हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए special kind of LPP in which goods are transported from a set A of sources to a set of destination, subject to the supply and demand source at sources and destination respectively, such that the total cost of transport is minimized. अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है सर, what is transportation problem, और ये ड्रामा क्या है सर, हमें तो समझ में नहीं आया सर, प्लीज एक बार आप बता दीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, इसको इधर थोड़ा सा ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो मेरे पे 3 बंदे थे, A, B और C। 3 बंदे मैंने हायर करे, ठीक है। और मैंने उन 3 बंदे को बोला कि भाई आप लोगों को ना कुछ सिटीज में ना पार्सल भेजाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिटीज लिख लेता हूँ, देहरादून, ठीक है भाई, कोटद्वार। कोटद्वार नाम सुन के बड़ा खुश हो जाता हूं मैं, हरिद्वार और हल्द्वानी। ठीक है, तो ये 4 सिटीज थी, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, हल्द्वानी। और यहां पे मैंने 3 बंदे हायर करे, ABC। तो ये जो बंदा था A वाला, इस पे कितनी सप्लाई, मतलब कितने पैकेजेस ये कर, मान के चलो वो कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है भाई, कोल्ड ड्रिंक है। ये कोल्ड ड्रिंक के जो पैकेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक के कितने पैकेट है, A पे मान के चलो 300 है, B पे कितने मान के चलो 400 है, और C पे कितने मान के चलो 500 है। मतलब इसकी सप्लाई जो है, एक A बंदे की जो सप्लाई है वो 300 है, B बंदे की सप्लाई जो है 400 है, C बंदे की सप्लाई जो है वो 500 है। और यहां तो मेरे पे सप्लाई आ गई। अब इस सिटी की, ये जो ऊपर वाले ये जो सिटी है, इसकी डिमांड कितनी है भाई, कितना चाहिए इसको, कितना चाहिए, तो इसकी डिमांड कितनी है। मान के चलो ये 250 होगी, मान के चलो ये 350, ये 400, ये 300, तो ये इसकी क्या हो गई, डिमांड हो गई। तो भाई हम ऐसा क्या तिगड़म करें, हम ऐसा क्या दिमाग लगाएं कि जितने भी बंदे हैं कि ये देहरादून को देगा, फिर कोटद्वार में देगा, फिर हल्द्वानी में देगा, फिर हरिद्वार पे देगा। तो ये ऐसा क्या तिगड़म करे, ये ऐसा क्या करे कि जो इसकी कॉस्ट हो वो कट हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, मतलब इसको ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। इसकी जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, मतलब इसको क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे। अब ऑपरेशन रिसर्च का मतलब ये क्या है कि लिमिटेड रिसोर्स को हम क्या करें भाई, ऐसा यूज करें कि भाई हम लिमिटेड रिसोर्स को ऐसा यूज करें कि हमें एक बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। इसीलिए तो हम ऑपरेशन रिसर्च का यूज करते हैं। सो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारी सिटीज थे, इतने सारे बंदे थे, तो मैं ऐसा क्या तिगड़म लगाऊं, ऐसा क्या कुछ करूं कि भाई मेरी जो कॉस्ट है वो कट के सबसे मिनिमाइज हो जाए। ठीक है भाई, सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और इसको बहुत अच्छे से अभी हम सीखेंगे। ये मैंने आपको अभी थोड़ा सा अपना दिमाग, मतलब आपको बताया कि भाई क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, इसके स्टेजेस होते हैं, वो सब हम देखेंगे अभी इसी वीडियो में, देखेंगे, मजे के साथ देखेंगे। ठीक है, तो फिर अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि हम टोटल कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या है, टाइप 1। अब टाइप 1 में क्या होता है भाई, सबसे पहले होता है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। अभी हम सब चीज करेंगे, आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से कि व्हाट इज बेसिकली ए बैलेंस्ड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम क्या होती है, तो मैं यहां पे ही आपको बता देता हूं कि जो बैलेंस्ड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होती है, इस केस में जो आपका सप्लाई होता है ना, वो किसके बराबर होता है, आपके डिमांड के बराबर होता है।
तो ये आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए कि बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो होता है वो सप्लाई जो होता है वो आपके डिमांड के बराबर होता है, और अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में क्या होता है, जो सप्लाई होता है वो डिमांड के इक्वल नहीं होता, ठीक है, या फिर इसका वाइसा वर्सा कि जो डिमांड होता है वो सप्लाई के इक्वल नहीं होता। क्लियर। अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से आपको पूरा बताऊंगा, सब चीज करके चलेंगे मजे में, ठीक है भाई। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दिस इज माई बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम एंड दिस इज माई अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से इसका व्यू मिल जाए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पे देखिए दिस इज अवर ट्रांसपोर्ट बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, जो फर्स्ट वाला पार्ट है आप यहां पे देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है भाई, ये हमारा बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है। अब यहां पे देखेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, सर आपको तो सर सब आता है, आप तो कर लोगे। तो यहां पे आप देखोगे सप्लाई जो है, मैंने येलो येलो कर दिया, ये मेरी सप्लाई है, देख रहे हो, ये मेरी सप्लाई है, और जो मेरा डिमांड है देखो, ये मैंने इसको कलर कर दिया। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो सप्लाई है 300, फिर ये 400 और फिर ये 500, इनको जरा एडिशन करो, सप्लाई का जरा एडिशन करो, कितना आ रहा है, 500 और 400 कितना हो जाएगा, 900 और 1000, 1200 आ रहा है। इसका सप्लाई का जो कॉस्ट है वो 1200 आ रहा है, देखो भाई आप ऐड करके देखो 1200 आएगा, और डिमांड का जो कॉस्ट है इसको भी आप ऐड अप करोगे तो ये भी 1200 आ रहा है। तो ये क्या होगा भाई, दिस इज माई बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, ये देखो 1200, ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है। इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई गल नहीं है। तो यहां तक तो मैंने आपको बताया कि बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम में हम डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, वो हम आगे बताएंगे आपको। तो ये होता है हमारा बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम कैसे करेंगे, अब यहां पे देखिए अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, अब यहां पे थोड़ा सा मैं इधर चलता हूं और अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम पे थोड़ा सा नजर मारते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे देखो मेरी सप्लाई है, ठीक है, और ये मेरी डिमांड है। तो जरा सब देखते हैं सप्लाई को ऐड करके, सप्लाई कितना आ रहा है, 900, फिर 1000, फिर 1100, फिर ये हो रहा है 1150, और जो मेरा डिमांड है ये तो मेरी 1200 है। तो इस केस में ये होगी मेरी अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। तो इस अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, यहां पे क्या हो रहा है, देखो जो मेरी सप्लाई है, इस केस में मेरी जो सप्लाई है वो कम है, ठीक है भाई। तो जो सप्लाई है वो छोटी है किससे, डिमांड से, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सप्लाई है वो मेरी छोटी है डिमांड से। तो इस केस में मुझे ना डमी क्या निकालना पड़ता है, डमी रो ऐड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है भाई, डमी रो ऐड करनी पड़ती है, वो आगे हम देखेंगे अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे। तो आपको अभी इतना करना है, बस आप इतना करो कि भाई जब हम अनबैलेंस, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे सप्लाई डिमांड इक्वल है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो क्या होगी, मेरी अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या है, जो सप्लाई है वो क्या है, कम है डिमांड से, तो यहां पे हम डमी रो ऐड अप करेंगे। तो जैसे मैं अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताया, तो डमी रो ऐड अप करने के लिए तो मैं यहां पे इसको अगर मिटा दूं तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक डमी रो ऐड अप करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है ना भाई, ऐसे करके एक डमी रो मैंने ऐड कर दी, ये मेरी फोर्थ हो जाएगी। तो ऐसे करके हमें डमी रो ऐड करनी पड़ेगी, वो हम आगे डिस्कस कर देंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर सप्लाई छोटी है डिमांड से तो डमी रो ऐड करनी है। एंड सिमिलरली भाई एक ही बात थोड़ी ना है, क्या पता डिमांड भी तो कम हो सकता है सप्लाई से, तो भाई उसका भी सॉल्यूशन है अपने पे। तो यहां पे देखो जो हमारी सप्लाई है ये तो 1200 की है, अब यहां पे जो हमारी डिमांड है ये भाई अगर मैं इसको ऐडअप करता हूं, देखो 500, ये हो जाएगा भाई 500, ये दोनों 500, 500, 1000, और ये हो जाएगा कितनी, 1100। अब ये यहाँ पे आ गई 1100, तो डिमांड मेरी 1100 आ गई। तो यहाँ पे क्या है ना, जो मेरी डिमांड है वो छोटी है सप्लाई से। तो अगर डिमांड छोटी होती है सप्लाई से तो यहाँ पे कौन सा क्या ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे हमें डमी कॉलम ऐड करना पड़ता है, ठीक है, डमी कॉलम ऐड करना पड़ता है। अभी हमने रो ऐड किया तो अभी हम कॉलम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं, तो यहाँ पे एक और ऐसे करके हम क्या करना पड़ेगा, ये मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। तो मेरे को एक डमी, मैंने यहाँ पे देखो एक डमी कॉलम ऐड कर दिया, और फिर यहाँ पे वो जो ड्रामा करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है अभी कि अगर
डिमांड छोटी है सप्लाई से, तो डमी कॉलम ऐड करते हैं। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। ठीक है, तो अभी हमने देखा बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, ये हम ऊपर आके देख लिया कि बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है भाई, अब आप नीचे चलते थोड़ा। बहुत बढ़िया भाई, अब यहां पे क्या होता है सर, व्हाट इज दिस सर? तो भाई सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड्स होते हैं कुछ। ठीक है भाई, तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि स्टेज 1 है हमारा, देखो स्टेज वन में हम क्या करते हैं, देखो ये दो स्टेजेस में क्या डिवाइडेड है। तो पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, फाइंडिंग एन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और वो कैसे फाइंड करते हैं, इन 3 मेथड से। ठीक है भाई, वैसे तो बहुत सारे मेथड है, बट मेनली मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही लिए हैं। तो जो हमारा स्टेज 1 है जिसमें हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं, वो इन 3 मेथड से निकालते हैं। पहला क्या होता है भाई, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरा होता है भाई लीस्ट कॉस्ट मेथड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन 3 मेथड की मदद से मैं क्या निकालता हूं, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालता हूं स्टेज 1 का। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या है स्टेज सेकंड। अब स्टेज सेकंड में हम क्या करते हैं, फाइंडिंग ऑप्टिमाइजेशन। कि भाई जो मैंने स्टेज 1 में किया ना, जो मैंने स्टेज 1 में निकाला सॉल्यूशन, जो कि क्या बोलते हैं, मतलब कॉस्ट, जो बिल्कुल कॉस्ट कटिंग करके निकाला, जो कि मेरी मिनिमाइज्ड आया। ठीक है भाई, जो मेरी मिनिमाइज्ड कॉस्ट आई ट्रांसपोर्टेशन की, क्या मैं उसको और कम कर सकता हूं? क्या मैं उस कॉस्ट को और कम कर सकता हूं? तो वो मैं कैसे निकालता हूं, फाइंडिंग ऑप्टिमाइजेशन। उसका अलग तरीका है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहां पे देखो 3 मेथड्स अभी हमने देखा कि हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड से, और तीसरा है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। ठीक है भाई, अब यहां पे है फाइंडिंग द ऑप्टिमाइजेशन। अब यहां पे भी 2 स्टेज। अब जो सेकंड स्टेज है, मेरा सेकंड स्टेज है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि भाई क्या है, जो स्टेज 1 में है वो मैंने उसका कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया। अब क्या ऐसा कोई मेथड है जिससे जो मेरा कॉस्ट था उसको मैं और कम कर सकूं? तो यस, वो कौन कौन से हैं? पहला है मोदी मेथड और यूवी मेथड, और दूसरा है स्टेपिंग स्टोन मेथड। ठीक है भाई, और धीरे धीरे करके हम ये सारा टॉपिक कवर करेंगे जितना भी मैंने आपको अभी बताया। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को मैं आपको पूरी डिटेलिंग से बताने वाला हूं फिर। ठीक है भाई, तो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 14। ठीक है भाई, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। और इसके क्वालिटी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, geniusclasses.net.in। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।